भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव व पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था, दूरदर्शिता का अभाव और अकर्मण्यता का ही परिणाम है कि महामारी का प्रकोप ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर पैर पसारने लगा है और आने वाले समय में हालात बद से बदतर होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वे आज बाबैंड के डॉक्टर दीपक देवगन अस्पताल में पहुंचकर पीपीई किट N95 मास्क व छिड़काव के लिए हाइड्रोक्लाइड वितरित करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर हरियाणा सरकार ने कोरोना की पहली लहर से कोई सबक नहीं लिया। अब सरकार कोरोना की दूसरी लहर के कारण पूरी तरह विवश और लाचार नजर आने लगी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। ऑक्सीजन, दवाइयों और बेड की सुचारू व्यवस्था न होने के कारण प्रदेश के लोगों को अपरिहार्य परिस्थितियों का सामना करने के साथ साथ डॉक्टरों को भी इसकी विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा सरकार केवल झूठा श्रेय लेने में माहिर है। उन्होंने याद दिलाया कि पहली लहर के दौरान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को 2 गुना वेतन देने की घोषणा करके अखबारों में वाहवाही लूटने का प्रयास किया था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी 2 गुना वेतन देने की बजाय तो छोड़िए, उनको वेतन के लाले पड़ रहे हैं। उन्होंने पंजाब के साथ मरीजों की संख्या की तुलना करते हुए कहा कि हरियाणा में हर रोज लगभग 13-14 हजार लोग रोज संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कहा कि केवल वे अखबारों में विज्ञापन देकर ये जंग नहीं जीते जा सकती। इस गलतफहमी को मुख्यमंत्री जितनी जल्दी निकाल देंगे उतना ही ये प्रदेश के लोगों के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि पूरा देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, देश और प्रदेश के लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, वही प्रदेश की भाजपा गठबंधन सरकार के लोग कालाबाजारी और तस्करी में जुटे हैं। प्रदेश सरकार में बैठे रसूखदार लोग भी कालाबाजारी में लिप्त हैं और आपदा में अवसर ढूंढने का कोई मौका नहीं चूक रहे। भाजपा गठबंधन सरकार में लॉकडाउन के दौरान शराब तस्करी का खेल फिर से शुरू हो गया है। शराब गोदामों से शराब की पेटियां निकालकर महंगे दामों में बेचने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि पूरे शराब घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच से ही शराब घोटाले में शामिल दोषियों को सजा दिलवाई जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कालाबाजारी और एम्बुलेंस के मनमाने दामों ने सरकार की लचर व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इस मौके पर पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी, रण सिंह देशवाल, डॉक्टर दीपक देवगन, रूबल शर्मा मथाना व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे प्रदेश में खट्टर सरकार हो या देश में मोदी सरकार हो, उन्होंने देश को निर्दयता, निर्ममता और निष्ठुरता से अपने हाल पर लोगों को छोड़ दिया है। न ऑक्सीजन है, न बेड है, न रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, न आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है। टोसिलाजोम का इंजेक्शन तो 10-10 लाख रुपए में मिलता है। फेबिफ्लू और पैरासीटामोल की गोली लेने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। क्या खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को पता नहीं चलता कि ये सारी चीजें ब्लैक में बिक रही हैं? शराब चाहिए तो होम डिलीवरी है, जीवन रक्षा दवा चाहिए तो नहीं है। शराब का नंगा घोटाला हो रहा है, परंतु ना खट्टर साहब रोकते, ना दुष्यंत चौटाला जी रोकते। भाजपा जजपा के नेतागण कहाँ हैं? विधायकगण, मंत्रीगण, सांसदगण उनके कहाँ हैं, जिनको लोगों ने चुनकर भेजा था? और अब तो ये बीमारी गांव के अंदर आ गई। हरियाणा में भी 6000 मौतों का आंकड़ा आज छू चुका है, 6000 मौतों का, और 6 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण हो चुके। कौन जिम्मेवार है? 1 साल से 20,000 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड का मोदी जी ने इकट्ठा किया, 300 करोड़ रुपया खट्टर साहब ने मुख्यमंत्री केयर फंड का इकट्ठा किया। वो पैसा कहां गया? उससे कौन से अस्पताल बनाए, कौन से नए बेड बनाए, कौन से वेंटिलेटर खरीदे गए? पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर चलते ही नहीं, ये हालत है। तो इसलिए सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं, शासन और प्रशासन खत्म है और लोग अपने हाल पर हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी ये निर्णय किया है कि हम चाहे कुएं में 1 बूंद की मदद कर सकें, पर उस 1 बूंद की मदद अवश्य करेंगे, और इसी लक्ष्य के साथ हम सारे साथी आज यहाँ आए। सर, प्रदेश के अंदर शराब तस्करी जोरों पर है। पिछली बार में लॉकडाउन के अंदर सर बहुत शराब तस्करी, 47 लोगों की मौत हुई थी। इस पर सर क्या कहें? दोनों शराब घोटाले मैंने आपके सामने उजागर किए। ये भी साबित कर दिया कि 1 करोड़ से ज्यादा बोतलें तो स्टॉक में नाजायज पाई गई, यानी बगैर एक्साइज के। खबरनामा हरियाणा के लिए बाबैंड से राजेश शर्मा और राकेश शर्मा की रिपोर्ट।